भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कचहरी परिसर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोमा दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी परिसंघ ने कहा, युवा पर डॉक्टर अंबेडकर, दिल में सत्ता का फूल, यही है मायावती का मंत्र। डोमा जिलाध्यक्ष मिसबाहुल हक और प्रदेश सचिव संदीप साहू के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीएसपी पर हमला बोला। जिलाध्यक्ष ने कहा कि 20 में 2007 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने आदेश जारी कर SC/ST एक्ट में बदलाव किया, जिस दलित समुदाय के हाथरस, कानपुर, फतेहपुर जैसी अनेक घटनाएं ने इस समुदाय को एक बार फिर सामंतवादी ताकतों के सामने गुलाम बना दिया। दूसरी ओर SC/ST एक्ट 1995 के आयोग के गठन और गैर समुदाय को पदाधिकारी व सदस्य बनाकर आयोग को भी कमजोर करने का कार्य मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने किया। आज दलितों पर अत्याचार, शोषण बढ़ता जा रहा है। हाल ही में वाल्मीकि समाज के युवक हरिओम की मॉब लिंचिंग करते जी इस प्रेस वार्ता करते हैं, क्या प्रेस वार्ता का उद्देश्य है और मुख्य वजह क्या है? इसका मुद्दा मेन ये है कि माननीय काशीराम जी की कल 20वें परिनिर्वाण दिवस है और डॉक्टर अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता है, उनके एक सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक बदलाव के लिए जो उन्होंने जो काम किया था, उसको उन्होंने जो है सत्ता का जो एक फूल है, मन में मुंह में डॉक्टर अंबेडकर का नाम और मन में जो सत्ता का फूल मायावती जी के अपने शासनकाल में जो रहा है, आज बहुजन ये समझ चुका है कि उनके अपने हितों पे उनकी वो कोई आवाज़ सत्ता पक्ष के सामने आंदोलन के माध्यम से नहीं उठाती हैं, खामोश रहती हैं। चाहे कांग्रेस के पीरियड में हॉस्टल जो बने उसमें 30% अपने कार्यकाल में उन्होंने आरक्षण दे दिया सवर्णों को, और चाहे हाथरस और फतेहपुर कानपुर में तमाम दलितों के ऊपर जो शोषण, अत्याचार और जघन्य उनकी हत्याएं की गई, उन पर वो कोई ना तो आंदोलन है और ना ही खामोश हैं। फतेहपुर में अभी हाल में ही जो एक घटना जो है वाल्मीकि बिरादरी पे हुई, कोई नहीं बोला गया। हाथरस में भी उनका कोई नहीं रहा। इसके मतलब है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ जो है वो अपना समर्थन लेकर के उनको जो है वो देती हैं। इसी तरह जो है SC/ST एक्ट में लगभग जो है 20,000 से ज़्यादा जो नौकरियां मिल रही हैं, बहुजन समाज के लोग जो है उसमें आएंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको एक ठेकेदारी प्रथा से कॉर्पोरेशन बना के दे दिया। और वो छात्र जो है उन्हें, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था कि इन सेवाओं को जो नियमित किया जाए, उसको जो है योगी जी सरकार ने जो है संविदा के ठेकेदारी प्रथा पर डाल दिया। इस पर भी यह खामोश है। कुल मिला के मायावती जी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं स्पष्ट? मायावती जी कहना ये है कि उनका नाम से जो दलितों और ओबीसी और माइनॉरिटी का जो वोट है वो बीजेपी को सीधे ट्रांसफर करने के लिए एक तरह से अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो वो उसका व्यापारीकरण करने जा रही है। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन जब चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है और बिहार में खुद क्यों जाने जा रही है। जब जननायक राहुल गांधी जी जो है सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की एक साजिश की जा रही है। मायावती जी कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से देश में हमारे पर जो सामाजिक न्याय की बात डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब द्वारा की गई, संविधान द्वारा जो प्रदत्त शक्तियाँ थी उसके आधार पर जो प्रदत्त की गई थी, उसको आज के दौर में जो बीजेपी है या RSS है उसको कर्टेल करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें 27% आरक्षण हो या जो चीज़ें हैं उसको कर्टेल कर दे रहा है, उनको उसी में सीमित करते हुए ये किया जा रहा है उसमें। और साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय में जिस तरह से जो मॉब लिंचिंग की बारे की बातचीत हो रही है, जैसे आपने देखा कि जस्टिस BR गवई के साथ आपने हाल ही में देखा कि एक मनुवादी ताकतों द्वारा जो एक सोच के लिए सनातन धर्म का एक पैरामीटर बनाते हुए उनकी जूता उछालने की बात की गई। साथ में देखिए आपने फतेहपुर में एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मनवादी ताकतों द्वारा पीट कर हत्या कर दी। जो इस तरह जो एक तरह से डिस्पैरिटी तरह से आ रही समाज में, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान के द्वारा सबको एक बराबर का दर्जा मिलेगा, लेकिन आज के जो सरकार देश की और प्रदेश की जो सरकार है वो इसको लगातार कर्टल करती जा रही हैं और असमानता की जो एक तरह की खाई को बढ़ाते जा रहे हैं। यही कुल मिला के हमारा कहना था। और जो संविधान में जो तमाम तरह की
शक्तियाँ दी गई हैं। नहीं तो मायावती जी क्या नहीं और कर रही? मायावती जी जो ये कर रही हैं कि वो एक तरह से उनका इंटरनल पैक्ट है किसके साथ? बीजेपी के साथ। वो है क्या कि उसमें स्थिति है कि वो दलितों के नाम पे जो एक अपने आप को रघुरा उनके लीडर मान कहते हैं कि हम उनके लीडर हैं, वो उनका वोट लेके कहीं ना कहीं बीजेपी को पास ओवर करने की बात करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुख्य उद्देश्य ये समझा जाए कि जो 9 तारीख को वो सम्मेलन करने जा रही है उसके विरोध में है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि जो काशीराम जी की जब एक अवधारणा थी कि हम समाज में जो दबे कुचले लोगों को उठाने का काम करेंगे, उनको किसी तरह से एक मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे थे, तो उनको और उसको पीछे करने की बात है उनके द्वारा, मायावती जी के द्वारा। ये वो नाम तो लेते ही हैं कि बी आर अम्बेडकर जी की बात करती हैं, काशीराम जी की बात करती हैं, लेकिन काम वो कर रही है बीजेपी। क्या नाम है आपका? मैं संदीप कुमार साहू, प्रदेश सचिव डोमा।